हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और एक बार फिर आपका रावत एंड फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे दोस्तों। हम सब भी ठीक है। और चलिए नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, ये हमारा सिब्लू को आज बुखार आ रहा है। सुबह हमने पहले सफाई करी। अरे मुँह से मत कर, मैं कर दूँगा। अच्छा, पहले हम सफाई में लगे रहे। पहले मैंने यहाँ पर्दा जो निकला हुआ था वो नहीं लगाया था, तो उसके अंदर पहले कपड़ा मारा टाट में जो सामान था। उसके बाद इसमें पर्दा लगाया। और पर्दा लगाने के बाद पंखे मुझे दिखे कि बहुत इसमें धूल जमी थी। फिर मैंने पंखे की सफाई करी इसकी। फिर एसी वाले पंखे की मैंने देखा उसमें भी धूल जमी थी, उसकी भी सफाई करी। फिर एसी की जो फिल्टर थे उसमें भी। सिर्फ दांत से मतलब गंदे होते हैं, मैं दे दूँगा निकाल के। तो मैं एसी के जो फिल्टर है, क्योंकि जो हम एसी चलाते हैं जो उसका पानी आता है बाल्टी में, हम बाल्टी लगाते हैं अंदर, क्योंकि अंदर पानी बिखर जाता है, इसलिए हम छोटी सी बाल्टी लगाते हैं अंदर। अगर बाहर होता तो हम पाइप ऐसे ही छोड़ देते, तो अंदर हम छोटी सी बाल्टी लगाते हैं और बाल्टी तक ही पानी आता है। छोटी बाल्टी इतनी बड़ी होती है। तो उसमें धुएँ मिट्टी के गुंडे गुंडे से रहते हैं, जैसे धूल मिट्टी होती है। तो मैं मुझे लगा कि उसमें फ़िल्टर में लग रहा गंदा हो गया है। इसमें पानी में धूल आती थी। जब भी एसी का पानी आता था तो उसमें धूल होती थी, बाल्टी में फेंकता था पानी। तब मैं फ़िल्टर, इस वजह से मैंने कहा फ़िल्टर साफ़ कर दूँ। तो देखा तो उसमें भी धूल जमी थी काफ़ी। हालांकि मैंने 20-25 दिन हुए हैं अभी उसके फ़िल्टर साफ़ करे, लेकिन फिर इतनी धूल आ गई उसमें। क्योंकि पंखे में भी एसी वाले कमरे गए तो वो भी साफ़ करे। तो सुबह मैंने सिबू को जब कहा तो मैं गर्म सा लग रहा था, तो हमें पसीना आ रहा था। तो उस टाइम काम कर रहा था, मैं सोचा ऐसे ही हमारा पसीना आके शरीर ठंडा होगा, तो सिबू का इसलिए गर्म हो रखा हुआ लग रहा है हमें, क्योंकि हमारा शरीर पसीना आके ठंडा है। तो फिर बाद में मम्मी ने भी बोला कि उसका शरीर गर्म लग रहा था, टेम्परेचर रखा तो 100 से करीबन बुखार था। तो हमने दवाई दे दी थी हम उसे पिला के। फिर हमारा डी मार्ट का प्लान था मॉल जाने का, तो हमने कैंसिल कर दिया था। मैंने कहा भी हो सकता है या नहीं, पता नहीं, लेकिन फिर भी हम प्लान बन गया है हमारा, चली गए हम। तो हम गए तभी 3 बजे। सिब्बू को उसकी मम्मी ने सुला दिया था 2 बजे। तो उसके बाद हमारे दो 2 बजे, 2 सवा 2 ढाई बजे सो गया था ये। फिर हम 3 बजे चले गए। 3 बजे से अब 5:30 बजे आए हम डी मार्ट से। और वहाँ इन्होंने मेरा बहुत खर्चा करा दिया, कम से कम 3000, साढ़े नहीं 2500 रुपये मेरे वहाँ पे खर्च हो गए। इतना सामान ले लिया इन्होंने डी मार्ट से। इन्होंने, ये मेरी वाइफ ने बहुत सारा खर्चा करा दिया है मेरा। तुमने ये लिया, वो लिया, ये बहुत सारा सामान। और ये भी इसके लिए बोलना चाहिए कि बस मैं डी मार्ट आना हूँ, पीछे पड़ जाती है कि कब जाना कब जाना। जब तक गई नहीं तो छोड़ती नहीं है। इसके सामने बोलना ही बेकार है कि आज मैं डी मार्ट जाएंगे हम। तब वो बहुत बड़ा मॉल है, नीचे तो खाने पीने के सामान है मिलता है। वहाँ पे नमकीन बिस्कुट जो भी है। ऊपर जो फ्लोर है कपड़े का है। तो वहाँ से मैं इन्होंने क्या करा है, मैं अपने लिए ही बहुत सारा सामान लाया। मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो ये मेरे ब्लूटूथ खोलने से लगा था, ये अंडर वियर लाया हूँ। तो ये मैं लक्स कोजी के अंडर वियर लाया हूँ। मैं पहली बार कंपनी की पहन के देखते हैं कैसे होते हैं। बाकी तो हम लेते हैं, लेकिन लोकल ही लेते हैं। अरे मुझसे मत कर, गंदा होता है। इधर ला ला, मैं निकालूंगा। कुछ पत्र जाओ ले निकालिए उसे, टेप खोल इसे निकाल के दिखा। ये है बस लग गया रे शिबू। ये लक्स कोजी का है। तो मैंने कहा थोड़ा महंगा है, लेकिन कंपनी का तो सही होगा। तो ये फ्री साइज लाया, फुल साइज है। कपड़ा भी कितना मुलायम लग रहा है बहुत। तो कुछ तो फ़र्क होगा कि कंपनी का है, लक्स कोजी का ये है बस। और कुछ खोलना है उससे पीछे लगा हुआ है। तो फिलहाल अभी अभी ने सोनू के शिबू का बुखार करा, तो 100 तक करनी चाहिए दवाई नहीं तो खा ले। जाने से पहले 2 बजे। और ये तो था हमारा फिलहाल। बहुत है चार। ये पैंट लेके आया हूँ मैं। ये कितने की थी? ये 4-4.5 की मिली है। अभी नहीं खाए। ये बिल्कुल ये मेरे पे पैंट मिली दूर जाने के लिए। और एक दो पैंट लेके आऊँ 4.5 तो भी। वहाँ चेंजिंग रूम बताया था, जब मैंने चेंज रूम में पहन के भी खुद करा मैंने, बिल्कुल सही आए थे। ऑफिस का मत 2 पैंट। ये अपने लिए तौलिया लाया हूँ 200 रुपये का। बहुत सॉफ्ट था तौलिया, बहुत महंगा तो होगा ही, जो सॉफ्ट है इसी वजह से तो महंगा है। हालांकि 150 रुपये का भी था, लेकिन इतना सॉफ्ट नहीं था वो। तो ये तौलिया लाया है। और भी बहुत सारे सामान लाए और भी लाए। बाकी मैं फ्रूट का एक छोटा सा पैक लिया था, उसमें 10 फ्रूट थे। आगे मैंने फ्री कर दिए एप्पल वाला रियल का। ये
10 का पैक लेके आए हैं पूरा। और ये मिक्स दाल थी, ये मिक्स दाल वहाँ पे चने ख़त्म हो रहे थे भिगोने वाले, तो ये चने भी लेके आए। तो और फिलहाल मेरी वाइफ ने लिए हैं क्या मत, हाँ मखाने भी लिए थे मेरी वाइफ ने, पता नहीं कहाँ रख दिए मखाने। मखाने यहाँ रख कर, ये थोड़ी ना मखाने, अरे वो ये आते वक्त हमें ध्यान आया मेरी वाइफ को कि मखाने भी लेने। फिलहाल मैं बिल कराने लग गया था, फटाफट मेरे वाइफ मखाने करा के लाई है और वो अपने लिए पॉपकॉर्न लाई है। फिलहाल उसने सिबू को छिपा के रखा क्योंकि उसके गले में लगता है और उससे खांसी होती है। हाँ और टी शर्ट भी तो लेके आया हूँ मैं, टी शर्ट तो भूल ही गया। और एक टी शर्ट ये लेके आया ग्रीन कलर की, कितनी अच्छी टी शर्ट लग रही है ये वो मुँह में डाल दे वो देखिए ना, ग्लो विद द फ्लो, कितनी अच्छी टी शर्ट है। अरे इसका कपड़ा लेकिन ऐसे ही आ गया सीधे रुआ रुआ में, मुलायम कपड़ा नहीं, इसका रुआ कपड़ा नहीं। मैंने उस टाइम ये देखा कि ये खाली देखा तो ये था कि मैंने टी शर्ट अच्छी लगी लेकिन कपड़े पे ध्यान नहीं दिया। ये मुलायम कपड़ा नहीं है, रुए रुए वाले हैं। एक बार ऐसे कपड़े के पहले भी ले रखी है टी शर्ट। और ये मैं बेल्ट लेके आया हूँ कि मेरी बेल्ट ख़राब हो गई थी, ये मेरी स्पेशल बेल्ट लेके आया हूँ। हाँ और ये सोनू हमारे पीछे पड़ गए कि मुझे क्या लेनी है, भैया क्या ले रही थी वैसे, तू क्या ले रही थी सोनू, क्या ले रही थी तू? बड़ी वाली ज्योमेट्री, बड़ी वाली ज्योमेट्री नहीं, बड़ी वाली ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री तो ले रही थी, पानी की बोतल ले रही थी। तो मेरी मम्मी जो है इसकी दादी मम्मी यानी कि बहुत सारी इसके लिए पानी की बोतल ला गई थी, यानी गुड्डे वाली थी। लेकिन वो जो बोतल मिल रही थी वो जो अब जो चल रही है कांच के शेप में, कांच वाला प्लास्टिक है उस शेप में मिल रही थी, तो ये वही ले रही थी, बार बार मेरे पीछे पड़ी थी। तो मैंने कहा बोतल इसमें बहुत सारी है, तो ऐसे ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ दिलाने के लिए ये दिलाया ज्योमेट्री। ये पहले ज्योमेट्री मिलती थी, इसके अंदर देखो गोलियाँ होती थी, इससे हम इसके अंदर डालते थे खेलने वाली गोलियाँ। जब इसके अंदर डाल गोलियाँ, छोटी छोटी गोलियाँ और ज्योमेट्री का काम भी करती है। सिर्फ देखो इसके अंदर गोली होती है, तो कैसे डालते जो गेम खेल होता है लानी चाहिए, जो गेम खेल होता है कौन सा है ना, कौन सा जहाँ में गेम खेल होता है। तो आज कम से कम हमने बहुत सारी शॉपिंग करी है और हम 3 बजे से लग गए, 2.5 घंटे लगे हमें वहाँ पे। और मेरे तो पैर दर्द हो गया घूमते 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 घूमते। हाँ ये दीदी ने चिपकाया मेरे हाथ में। तो ये मैंने देखा कि मॉल में हम जाते हैं तो खर्चा हो ही जाता है, जो चीज़ ना लेने की भी हो फिर भी मैंने कितनी बेकार की चीज़ अपनी वाइफ को मना कर ही लेने के लिए। हालांकि ये नमकीन की पूरी पैकेट ले रही थी, उसमें बहुत मसाला था मूँगफली वाला। तो फिर मैंने फ़िलहाल अपनी वाइफ को पूरा पैकेट ले रही थी, बहुत बड़ा 1 किलो का। तो मैंने बोला कि हमारे लिए सेहत के लिए ठीक नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में नमक मिर्च तो होते हैं, मसाला ज़्यादा होता है जो कि इसके लिए लीवर के लिए वो ठीक नहीं है। और डॉक्टर ने मेरी वाइफ को बताया कि बिल्कुल नमक मिर्च कम वाला खाना खाना है। तो उस नमकीन में तो तुम्हें पता ही है बहुत सारे मिर्च मसाला होता है, तो इस वजह से इसके लिए नुकसान थी। तो मैंने कहा इसके बदले मैंने कहा कोई नमकीन के बदले मैंने कहा कोई जूस ले ले अपने लिए, नमकीन ही ले लो मैं। लेकिन झटका लग के गिरी, बोला ना वहाँ मत चढ़ा कर, गिर जाता है वहाँ पे। इधर आ, अभी गिरता इतनी तेज गिरा वहाँ पे ना, अभी ना कल खाना। तो मेरा तो मैंने कहा जूस ले लो, इसके बदले मैंने वाइफ को नमकीन के बदले, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, कहा मुझे नमकीन ही खाना। तो एक छोटा सा पैकेट लिया है, फिर इतना बड़ा 50 का दल वही वाला। तो वैसे इसका कपड़ा वैसे ही है, सीधा जो हम लाए मुलायम नहीं है, देख इसकी रूह निकलेगी, रेगुलर रूह निकलेगी। तो तौलिया मुझे बहुत मुलायम लगा है, दिखा पैंट भी अच्छी लगी है कि मेरे पे पैंट नहीं, लेकिन पैंट पड़ी है, लेकिन बहुत सारी पैंट पड़ी हुई है मेरे पे। गुड्डे में 600-700 का लिया था, ये कितने का लिया था, 400 का 500 का, नीचे दीदी दिया था ये,
ये इसके पीछे रो रही थी उस दिन, तो मैंने कहा बर्थडे गिफ्ट चलो दिला देंगे, तो ये दिलाया। तो फिलहाल ये पैंट में लाया, बिल्कुल टॉप सही आ रही थी मेरे में। और एक हाँ, मेरी वाइफ पापा के लिए एक टी शर्ट लेके आई है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लाई। मेरी वाइफ को एक टॉप, क्या क्या था वो, कुर्ती थी या फ्रॉक पसंद आई थी बहुत, और मुझे भी बहुत टॉप लग रही थी वो फ्रॉक। लेकिन जब हमने पहन के देखा तो उसमें बिल्कुल फिट आ रही थी। मतलब ये है कि अभी 1-2 महीने बाद अगर मेरी वाइफ थोड़ी मोटी होती तो, अरे शिवू इधर आ जा, तो उसको टाइट हो जाती है। अरे शरीर बढ़ता तब क्या पता शरीर का, अगर थोड़ी मेरी वाइफ मोटी होती तो वो उसमें टाइट हो जाती। हाँ, मुझे तो बिना पहने के ही देख लेता, मुझे अच्छी लग रही थी। मेरी वाइफ कह रही थी जब चेंज करा था मैंने, कह रही अच्छी लग रही थी, तो मुझे तो बहुत अच्छी पहली लगी थी, तभी मैंने तुरंत कह दिया था कि ले लो उसे। लेकिन जब चेंजिंग रूम में चेंज कराए थे तब देखा तो उसमें बिल्कुल फिट आ रही थी वो। मतलब 1-2 महीने बाद वो पूरी पहनने लायक नहीं होती, वो टाइट हो जाती है। कपड़ों में फ़र्क होता है। तो फिलहाल वो बहुत अच्छा कुर्ती थी, बहुत टॉप लग रही थी, इसका डिज़ाइन और कलर भी बहुत अच्छा लगा था। कभी तो मैंने देख के बोल दिया था सीधा ले लिया मेरे वाइफ। तो फिलहाल वो टाइट हो रहा था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुलायम है, सॉफ्ट टॉप है ये, सामने बहुत सारा। अरे शिवलू, हाँ शिवलू, हमारा शिवलू, हाँ अरे शिवलू की बात तो मैंने बोली नहीं अपने शिवलू की। ये बस 3 बजे क्या, ये हमारे 1 घंटे बाद ही उठ गया था जाने के बाद। क्यों? क्योंकि इसकी मम्मी का फ़ोन नहीं लगे थे वहाँ पे, तो इसकी मम्मी ने अपना फ़ोन रखा था यहाँ पे फ्रिज के ऊपर, यहाँ पे ये सोया था, तो ये फ्रिज के ऊपर यहाँ पे काम और रखा था। वह फ़ोन आया किसी का बहुत तेज़ बढ़ा, तो ये उठ गया बल, मम्मी बता रही थी। और ये बल उठ के मम्मी ऊपर कपड़े लेने गई थी, मेरे पापा सोए थे बाहर कमरे में। ये सिलेंडर के ऊपर बल ताला चाबी ले रहा था, खड़बड़ खड़बड़ कर रहा था। शिबू तुमने ताला चाबी ले रहा था, उठ के क्या कर रहा था? क्या कर रहे थे उठ के? कहाँ पे ऊपर? कहाँ तक चला गया था? सीढ़ी में तक गया हुआ, ताला बजा रहा था, जो ताला चाबी रखे मैं गाड़ी में लगाने के लिए। तो मम्मी ने आवाज़ सुनने की, आवाज़ काहे की आ रही है। अब पापा सोए हुए थे, पापा को पता ही नहीं चला, तब फिर पापा को बताया होगा, तो ये उठा हुआ वह ताला चाबी ले रहा था मेरा सिलेंडर के ऊपर रखे थे मैं कहाँ सीढ़ी के पास। फिर बंदर इसी का डर लगता है मैं कि कभी भी उठ के, और मैं कुछ इसी वजह से जल्दी निकलने की चाह रहा था। मैं जल्दी निकल गया, मेरी वाइफ कह रही थी अभी रुक जा, अभी नहीं रुका। मैं तो यही चिंता थी कि कहीं हमारा शिवलू उठ गया हो, तो मेरी वाइफ कही नहीं अभी उठा ही नहीं होगा, उठ ही नहीं होगा। मुझे पता हो कभी भी उठ सकता है वो, तो मुझे बड़ा वो रहता है इसका चिंता कि वो उठ गया होगा, तो इसका कोई पता नहीं है अकेला कैसे रह रहा होगा, वो हमें परेशान करके रखता है। तो फिलहाल दादी को कितना परेशान, हाँ नहीं पड़ता, कितना परेशान करके रखता है, परेशान करता है ना, बहुत क्षेत्र जिद्दी है ये। दिखा माथा, दिखा अभी हल्का गर्म हो रहा थी वो, तेरा शरीर गर्म लग रहा है मुझे, ठीक है। हाँ ऊपर चलो, ऊपर क्या करना, ऊपर हवा भी नहीं चल रही, पहले आपके हाथ गर्म थे, अब तेरे हाथ ठंडे हैं, और ये भी अभी रात को और देनी पड़ेगी तो दवाई, माथा गर्म ही हो रहा तेरा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। हाँ अरे आज मैं थक गया मैं मॉल जाके, मैं पहले पानी पी लूँ, फिर मैं अपनी बाट की एक फ्रूटी पीऊँगा, ठीक है। अरे दादा हाँ, मेरी वाइफ बाहर कर रही थी कि पिज्जा मैं जल्दी करता पिज्जा बनाने में भी टाइम लगता है। वाइफ करे मुझे पिज्जा खाना, पिज्जा तो मैंने कहा फिर कभी खिलाऊंगा, कभी हम जाएंगे। आज हमारा ज़्यादा टाइम हो गया था, शॉपिंग ज़्यादा हो गई थी। जाएंगे ना, फिर जाएंगे ना संडे को, एक दो संडे को जाएंगे, एक दो है ना। तो गाइस मैं पिता वाले पानी मुझे लग रही है तब शैतान है ये बहुत। गाइस अब मैं शिवलू को लेके आया हूँ छत पे, और ये हमारा शिवलू ने देखो कितनी सारी पतंग फाड़ दी है। ये देखिए
पहले ये पतंग लाया स्क्रीन उड़ाने के लिए, अब ये पतंग उड़ा रहा था, फिर से फाड़ दिया। मेरा दीदी की पतंग के पीछे पड़ गया है, कह रहा मुझे ये पतंग चाहिए, और उसकी पतंग फाड़ रहा है देखो। और फिर दीदी ने उसे मारा। अब फिर ये क्या ले रखा हाथ में, ओए अब इसके साथ खेलने लग गया है। ये देख, उसके साथ मत खोल सी मत कर, क्या चाहिए। ये हमारा झंडा हमने कल लगाया था, देखिए झंडा कहाँ है, झंडा कहाँ है पहले। चल अब नीचे चल, तो बहुत देर पानी में खेलते, इसे छोड़, उठा कूड़ा उठा जल्दी फटाफट से, शिबू उठा जल। कहाँ गए ओए, ये मत डाल, यहाँ मत डाल, ऐसे लगा हमने झंडा। चल 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 ले चले, ये कूड़ा उठा। गाँव गया अंधेरा गाय, जब मैंने चलता इसे बात खाद दवाई खा के उतर गया था हमारे शिवलू को, फिर आ गया सेल का पीछा, दवाई दिखते थे। फिर चल भाई नीचे चल, नीचे मत चल, नीचे चलते अब। देख मौसम कैसा हो रहा, बादल लाल है, चले। शिबू तक कितनी सारी पतंग उड़ रही है देख, अरे देख बहुत सारी पतंग उड़ रही है, देखो अब पतंगे उड़ा रहे हैं, कितनी सारी पतंगे, कितनी सारी पतंगे पतंगे। इस साइड भी चल शिबू, चलो नीचे चल रहे, चलते हम नीचे, बहुत सारी पतंग उड़ रही है, जैसा हमारा झंडा। रात भर से दवाई पिलाता हूँ, काफ़ी देर हो गई दवाई पिला रहा है, अभी इसका माथा गर्म ही है, ये चलते अब दोबारा बुखार आ गया, दवाई पिला के तो उतर गया था। ये शिवलू को फिलहाल मैं पिछली नीचे लिया और ये किताब पढ़ रहा है, मैंने इसे दे दी दवाई, तो इसमें मतलब 100.4 करीबन इसका बुखार आया था। आप सुना मैंने से मैंने इसे दवाई दिया, थोड़ा फिर माथा हल्का हल्का कम हो रहा है। तो इसको बुखार आया कैसे, अरे मौसम चेंज हो रहा है, आ ही रहा है, सब आ ही जाता बुखार। कल मैं तो मच्छर काटने से मौत भी हो गई। तो कल मैं अपने शिवलू को ऊपर छत में भी ले गया था झंडा लगाते समय, तो वहाँ काफ़ी देर रहे, धूप में भी खेला था वहाँ झंडे के साथ। तो सर सकता उसे तेज धूप लग रही थी, उससे भी आया हूँ, लेकिन कल तो कुछ नहीं से आज ही आया है, तो उससे भी हो सकता है, हो सकता मौसम चेंज है, उससे भी आप कह नहीं सकते। लेकिन गाइस हमने एक बार ये कर लिया कि हमने मॉल में जब जाते हैं तो हमें जो चीज़ नहीं खरीदनी होती है वो भी हम खरीद लेते हैं, तो इसलिए मॉल पे जाना ही बेकार है। हाँ जाओ, लेकिन ये मन बना के जाओ कि कुछ नहीं खरीदे, लेकिन आप मन बना के जाओगे नहीं खरीदना, लेकिन आप वहाँ पे फिर भी खरीद लोगे, क्योंकि मॉल इसलिए ही होता है, वहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें इसलिए होती है ताकि आदमी का मन लग जाए, और ना होते हुए भी खाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं या पहनने वाली, तो अब लेना ही पड़ता है ज़बरदस्ती, चाहे हमें उसकी नीड ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ज़बरदस्ती लेनी ही पड़ती है, ऐसा हमारा मन ललच जाता मॉल जाके। तो फिलहाल मेरे पे चीज़ तो ये थी नहीं, पैंट भी नहीं थी पहनने की, हालांकि पैंट मेरे पे थी नहीं, कम मतलब 2-3 ही थी, लेकिन उसकी ज़रूरत भी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी कि मैं उसे ले सकता था, इतनी ज़्यादा भी मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ले ली है। और बेफजूल मतलब पैसे करे तो हमें अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो हम ले सकते हैं, लेकिन कपड़े मेरे पे थे अभी, लेकिन फिर भी मैंने पैंट ली है। तौलिया की बिना भी मैं काम चला सकता था, क्योंकि मेरे को पुराना तौलिया भी है, फिर भी मैंने एक तौलिया लिया है। हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया तो लगा था, लेकिन यही होती है कि होते हुए भी हमने सिर्फ वहाँ छिपकली है, हमारा होते हुए भी हमारा मन
ललचा जाता है, मतलब चीज़ खरीदने के लिए। तो ऐसे नहीं कि हमारे बिना चीज़ के उसके काम नहीं चल सकता था। तौलिया तो था हमारे में, पहले का भी रखा था, उसके भी हम काम चला सकते थे। लेकिन ये है कि एक नया तौलिया, एक नया चीज़ें और नया सामान लेने के लिए इच्छा, ये मॉल में इसलिए लोग, मॉल इसलिए बनाया जाता है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे चीज़ें रखने के लिए। चीज़ें जो रखी होती है तो ना ज़्यादा ज़रूरत ना होते हुए भी हम उसे ले लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ गाइस कि आप मॉल में, और जब से यूपीआई हुआ, यूपीआई से तो ऐसे करते हैं, यूपीआई से ऐसा पता भी नहीं चलता कि कितने पैसे उड़े हैं कितने। अगर हाँ हाथ से पैसे देते तो हम सोच होता है कितने पैसे लगे, इतना वो होता है देते वक्त सोचते हैं, या काफ़ी वो होता है कितने पैसे लगे। यूपीआई से तो हमें ये एहसास नहीं होता कि हमारे इतने पैसे खर्च हुए, यूपीआई करा। लेकिन हाथ से पैसे देते वक्त ये अफसोस हो जाता है हमें कि हमारे बहुत से पैसे खर्च हुए हैं कि हम हाथ से देते हैं। यूपीआई जब से चला तब से तो मतलब खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, हमें पता नहीं चलता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अगर ज़्यादा किसी चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तभी ज़रूरत लेनी चाहिए, नहीं हमें लेनी नहीं चाहिए। तो ज़्यादा चीज़ की ज़्यादा नहीं हो, तो वैसे इन जगह में कमी जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मन, हम नींद ना होते हुए हमारा मन आकर्षित हो जाता है, वो चीज़ हमें लेनी पड़ती है, खर्चे हो ही जाते हैं ना करते हुए भी। तो मैं यही चाहता हूँ कि जगह में हमें कम जाना चाहिए। हालांकि मैंने कई कंट्रोल करा था, कई चीज़ें में कंट्रोल, लेकिन फिर भी मैंने ले लिए जो लेने थे। और ये मेरी कुछ और लेने जाता है, लिया कुछ और लेते हैं। तो कहना है कि जो ले लिया तो ले लिया, कोई फालतू की चीज़ नहीं ली, अपने लिए पैसे वेस्ट नहीं करे। तो कहना भी ठीक ही है, लेकिन फिर भी ले तो लिए, चलो एक ही बार लिए, बार बार नहीं लेते। लेकिन अब फिर भी हम जो लेंगे सोच समझ के मैं लूँगा। फिलहाल मेरी वाइफ के बारे में मैं कह नहीं सकता, कंट्रोलिंग। तो फिलहाल मेरी मम्मी हमें बस पेन शिवू की पेंसिल दो मम्मी से पेन पढ़ा दे रही दो है पापा, किताब, मैं शिवू जो को, आप मेरे एक बैंक से और मैं ला सकते हैं। तो तभी तक गाइस, चली तो है ना। तो फिलहाल गाइस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमें सोच समझ के चीज़ लेनी चाहिए, जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो वही लेनी चाहिए, चाहे हमें इसकी ज़रूरत होते हुए भी नहीं लेनी चाहिए, और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तभी लेनी चाहिए। तो फिलहाल गाइस हम आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हर महादेव। शिवू भी कर रहा है हमारा बाय बाय, बाय बाय शिवू, बाय बाय इधर देख, इधर देख के कर रहा है बाय बाय।